मैं स्टार्ट करता हूं सेशन बिना किसी भी लेट के। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, थंबनेल में लिखा हुआ है गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टेस्ट 28/28। तो प्रिपरेशन में अगर मुझे 28/28 चाहिए, ठीक है। अब ये यार आप बोलेंगे सर गेट का पेपर तो जो है वो 100 नंबर का होता है, तो 100 मार्क्स के पेपर में सर 28 नंबर, मतलब मैं 28 में 28 की बात कर रहा हूँ। मतलब ये जो 28 मार्क्स हमारे पास आने वाला है, देखिए दो चीज़ें हमारे पास है। पहला, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो गेट ने पहले ही इसके वेटेज को डिफाइन कर दिया है, दैट इज ऑफ 13 मार्क्स। ठीक बात है सर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड की बात करूँ तो जनरल एप्टीट्यूड में हमारे पास जो मार्क्स है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। अब बात आ जाती है, ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन इसकी बहुत अच्छे से करी हुई है, फिर भी प्रॉब्लम आती है। जो प्रॉब्लम किस चीज़ की आप फेस करते हो, प्रॉब्लम आप फेस करते हो टेस्ट वगैरह में, क्योंकि अभी आप टेस्ट लिखना स्टार्ट कर चुके होगे। आज 6 जनवरी है, 26 जनवरी को मैं ये मानता हूँ कि आप जो है झंडा लहरा चुके हैं, है ना, विजय पताका लहरा चुके हैं, और अब आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप बोलेंगे भाई हो गई सर हमारी प्रिपरेशन। और जितने लोग भी देख रहे हैं सारे के सारे एक बार यार सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सेशन लाइक कर दीजिएगा, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लाइक करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर देता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर टेस्ट को कैसे लिखना है, या टेस्ट में कैसे आपको अटेम्प्ट होना है, और टेस्ट में मैथ्स और एप्टी के पार्ट को कैसे आपको लेना है। तो यार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज समझें यार, ये चीज आप समझें कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है आपके पास, रिवीजन, ठीक है। देखिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करने में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। सर रिवीजन करने में मिस्टेक कैसे इंसान कोई कर सकता है, रिवीजन में काहे की मिस्टेक हो सकती है। तो याद रखिएगा रिवीजन में मिस्टेक किस प्रकार से। अच्छा एक चीज और है, आपको कुछ भी लगेगा, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सबसे पहले रिवीजन में प्रॉब्लम समझते हैं। तो नॉर्मली हमको यही नहीं पता है कि रिवीजन कैसे करना है, फिर आप शॉर्ट नोट्स खोजते हो। जैसे ग्रुप पे भी देखे ना, जो हम लोगों का मेरा जो ग्रुप है मैथमेटिक्स का, चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो या फिर जो ग्रुप हो आपके पास टेलीग्राम का, वहां पर भी रेगुलरली स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिलेगा सर, है ना, शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिलेगा सर, शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिलेगा, बार बार एक ही चीजें बोलते हैं, सर शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिलेगा। भाई आप इसका मतलब ये आप ये कर रहे हो कि यार मतलब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये हो रहा है कि यार आप तो दूसरे से बना हुआ शॉर्ट नोट्स चाह रहे हो यार, मतलब ये तो गलत बात हो गई। इसका मतलब आप गेट रैंक लाने के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो रिवीजन नाम की। तो रिवीजन आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप अच्छे से पढ़े हुए होगे। और अभी आज की डेट में आपने जितना भी पढ़ा हुआ है इसको एनालाइज करने के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं बोलूंगा कि अब उतना टाइम भी नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट दे करके टाइम पास करो, वो दिसंबर के महीने में था। आज की डेट में अब सीधे मॉक टेस्ट की बारी आती है। जितने भी सब्जेक्ट आपने प्रिपरेशन किए हैं उसी सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको सीधे सीधे मॉक टेस्ट में उतर जाना है। यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके गेम चेंजर है भाई, ठीक है, ये आपका गेम चेंजर सब्जेक्ट है। तो गेम जो है वो ये चेंज करेगा। सर गेम चेंजर कैसे है ये सब्जेक्ट्स, अगर मैं बात करूं, पहला तो 28 नंबर का है, दूसरा आसान है, यहां से मार्क्स निकालना बहुत आसान है। तो जब भी आप टेस्ट लिख रहे हैं रिवीजन और ये शॉर्ट नोट्स मांगने वाला चक्कर मत करिए, रिवीजन करने में मिस्टेक मत करिए। आप आ जाइए यूट्यूब पे और बस 1 घंटे समझना, ध्यान समझना, आपको ज्यादा मैं 3-4 घंटे नहीं पढ़ा रहा, अभी वो मैराथन सेशन वगैरह का मैं रिवीजन का प्लान करूंगा, बट यूट्यूब पे आप आ जाइए। और आप आकर क्या करने वाले हैं, यूट्यूब पे गणित अभ्यास के नाम से जो मैं सेशन प्लान कर रहा हूँ, ये गणित का अभ्यास आप कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा आप टेस्ट देंगे तो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहां से आउटपुट निकलेगा। आप टेस्ट देने के ऊपर भी मैं जरूर से बात करूंगा, ठीक है, मैं आपका कमेंट भी लूंगा, बट मुद्दे की बात ये आ जाती है कि जब मैं आपको बोलूंगा कमेंट करने तो प्लीज तब आप कमेंट करिएगा। फिलहाल मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि सेशन को लाइक कर दो।
फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि आप सेशन को लाइक कर दीजिए, जब मैं कहूंगा आपसे कमेंट करने के लिए तो तब आप जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं सीधे सीधे कि सर हम लोगों को ये तो चलो मैंने बता दिया, और मैं स्पेशल क्लास पे आगे भी आप लोगों के लिए रिवीजन सेशन जो है वो प्लान कर रहा हूँ, और वो मैं लेकर के आऊंगा, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हमारे पास तीन चीजें होती हैं दोस्त। एक होता है हमारे पास क्या, MCQ, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है सर, NAT, और थर्ड हमारे पास क्या है सर, आजकल 2 साल से MSQ। अब आप समझिएगा कि टेस्ट में आप कहां पर फंसोगे और क्या आप मिस्टेक करोगे और क्या चीजें आपको दर्द दे सकती हैं। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो 65 नंबर, वो तो ठीक है, चलो ठीक, कोई दिक्कत उसमें बात नहीं है। मुद्दा यहां पर सीधे सीधे आता है कि जब भी आप जनरल एप्टीट्यूड, नॉर्मली अभी तक जनरल एप्टीट्यूड में MCQ देखा गया है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है इस बार के केस में IIT कानपुर थोड़ा सा परिवर्तन का ट्राई करेगा, और वो बोलेगा चलो एप्टीट्यूड के अंदर भी हम MSQ की बात कर सकते हैं। तो इस बार आपको थोड़ा सा MSQ ट्रेंडिंग में मिल सकता है जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के अंदर में। NAT तो आना तय है, NAT का ज़्यादा चांस जो होता है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि सर कैसे मिस्टेक से बचा जाए, क्योंकि MCQ पे मैं ये तो बता दूं कि MCQ पे जो भी मैंने स्टूडेंट्स को जब भी मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो यार, ऐसा बोलता हूँ। तो जब आप टेस्ट में देखो, समझना मिस्टेक कहाँ पे हो रही है ये पकड़ो। जब आप टेस्ट में डाल रहे हैं और जब आप टेस्ट में आपने इनपुट डाल दिया, NAT का आपके पास क्वेश्चन आया, आपने टेस्ट में इनपुट डाला, अब आप ये देखो कि यार वहाँ पर रेंज, ठीक है, जो भी हमारे पास रेंज के अंदर मार्क्स आया हुआ है वो वाली बात तो चलो ठीक है कि भाई आपने कैलकुलेशन किया होगा तो ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उस प्रेशर में कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डू नॉट यूज दैट योर हैंड कैलकुलेटर ऑफ KCO, FX एंड EX, प्लीज डू नॉट यूज दैट, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं, तुम में से कितने लोग ऐसे हो जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। सेशन मैंने फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक द सेशन, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई सेशन को लाइक करने की, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो, हाथ में पकड़ के इधर टेस्ट लिख रहे हो और कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो, दिस इज द ब्लंडर। इफ यू आर डूइंग इट, आप अपने आप के पीठ में छुरा भोंक रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो अननोइंगली तरीके से। याद रखिएगा, आपको जब भी आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, आप फटाक से कैलकुलेटर उठाते हो कैलकुलेट, या अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो भी बहुत बड़ा ब्लंडर वहां पे आप कर रहे हो। जो भी टेस्ट सीरीज का पोर्टल है, आप टेस्ट सीरीज के वर्चुअल कैलकुलेटर को ही इस्तेमाल करें। किसी टेस्ट सीरीज में यदि वर्चुअल कैलकुलेटर बाय द वे नहीं है तो आप जो है फिर उस टाइम पे मोबाइल के वर्चुअल कैलकुलेटर पे जाकर के वर्चुअल कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करें। दूसरा, टेस्ट कभी भी दीजिए तो आप हमेशा डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे दीजिए, मोबाइल पर टेस्ट देना बंद कर दीजिए। अब जनवरी का महीना आ चुका है, प्लीज मोबाइल पर टेस्ट देना बंद कर दो, अब जनवरी का महीना आ चुका है। डू नॉट राइट टेस्ट इन योर मोबाइल, आप सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ही टेस्ट दीजिए। दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो सर कैलकुलेशन मिस्टेक से कैसे बचे, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक जब आप कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक से किस प्रकार से बचना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक में ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड छुपा हुआ है। क्या उस वर्ड को आप लिखना चाहेंगे प्लीज? क्या आप उस वर्ड को लिखना चाहेंगे? क्या कैल मिस्टेक में एक बहुत ही वर्ड छुपा हुआ है, क्या उस वर्ड को आप लिखना चाहेंगे? क्या आप उस वर्ड को लिखना चाहोगे? अगर आप वर्ड को लिखना चाहोगे तो प्लीज 2 लोग भी कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने का सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, अगर आप इस चीज को रिलेट कर पाए तो आप जीत जाओगे। उस मिस्टेक के अंदर ही, कैलकुलेशन मिस्टेक के अंदर ही ये पॉइंट छुपा हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक में ही ये पॉइंट निहित है, और दैट इज व्हाट मेरे भाई, काम की स्पेलिंग यही होती है सर, पता नहीं मुझे। आयुष गुप्ता पकड़ लिया, शशि रंजन बहुत बढ़िया भाई। तो यार जब आप याद रखिएगा इस चीज को मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी लग रहा होगा कि सर मैक्सिमम लोग रिलेट कर पा रहे होगे, अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे तो बोलना कि सर यस और नो, प्लीज मुझे ये बताना कि यार है ना, आजकल एक गाना आ रहा है ना, बेबी जस्ट काम डाउन, है ना, काम डाउन, है ना। तो यार
काम डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हड़बड़ाओगे, कैलकुलेशन मिस्टेक वहीं पर करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक में ही वर्ड निहित है काम। अब इसका मतलब समझिएगा भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व करना है। मिस्टेक कहां पर हो रही है कि आप हड़बड़ा रहे हैं। देखो, फास्ट होना और हड़बड़ाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो टेस्ट से आप बेस्ट तभी दे पाओगे जब आप हड़बड़ी नहीं करोगे। जब आप क्या करोगे सर, जब आप हड़बड़ी नहीं करोगे, जब आप काम डाउन होकर टेस्ट दोगे तो ही आप कैलकुलेशन मिस्टेक से बचोगे। और एनएटी में सुपर्ब अप्रोच के लिए, एनएटी में सुपर्ब अप्रोच के लिए आपका काम डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एमएसक्यू की बात अगर मैं करता हूं दोस्त, तो एमएसक्यू की अप्रोच सुन लेना भाई ध्यान से। यहां पर एमएसक्यू की अप्रोच, कोई भी क्वेश्चन जब आप एमएसक्यू लेकर के जा रहे हो तो आप ना कंसेप्ट समझना इस चीज को प्लीज। हाँ, आप कंसेप्ट रिलेट कितना कर पा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्ट रिलेट होने का मतलब क्या हो रहा है, मैं मैथ्स की बात करता हूं दोस्त। मान लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में आइगन वैल्यू की बात कर रहा है, उसके बाद डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है, अगले ऑप्शन में रैंक की बात कर रहा है, अगले उसी के रिलेट कर दिया इनवर्स की बात कर रहा है। एक ऑप्शन दे दिया मैंने आइगन वैल्यू का, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने डिटर्मिनेंट का, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने रैंक का, चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने इनवर्स का। चारों के चारों आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। तो एमएसक्यू का गेम जो है वो कंसेप्ट रिलेशन का गेम है मेरे भाई। अगर आप कंसेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कोई एक सिंगुलर मैट्रिक्स है मेरे दोस्त। अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरा मतलब यह है कि भाई आइगन, अभी आज ही मैंने पढ़ा है इसलिए मैं तुरंत बता रहा हूं, आज का मैथ्स अभ्यास जरूर देख लेना, आज का मैथ्स अभ्यास जरूर देख लेना। लीनियर अलजेब्रा पे था, जिन लोगों ने देखा है एक बार बताना तो हाँ सर हमने देखा है। अगर कोई है ऐसा, 2 4 5 लोग भी हैं इस क्लास में, क्योंकि मैं मना कर देता हूँ नॉर्मली कि भाई मैं तुमको पढ़ा दिया, अब मेरा ये वाला सेशन अटेंड मत करना, वो वाला सेशन, मैं खुद ही अपने ही सेशन पे ही गड़बड़ कर देता हूँ, है ना। नहीं नहीं नहीं, फोन पे टेस्ट मत देना। आप लोगों ने देखा है? यस देखा है, देखा है। जिन लोगों ने भी देखा है बताओ देखा है, हाँ या ना बोलिए प्लीज। देखा है आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने देखा है तो वहां पर एक एमएसक्यू किए थे, वो एमएसक्यू क्या था? रैंक रिलेट था, डिटर्मिनेंट रिलेट था, हाँ या ना? रैंक रिलेट था, डिटर्मिनेंट रिलेट था। वैसे ही मान लेता हूं कि भाई एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो एमएसक्यू पकड़ो, एमएसक्यू पकड़ो। अगर एमएसक्यू इस बार ट्रेंडिंग में मैं बोल रहा हूं, इस पे स्टार लगाया है, इसका मतलब कुछ तो बात होगी। देखो एमसीक्यू को तो छुआ भी नहीं मैंने, अरे एमसीक्यू को तो अभी छुआ भी नहीं मैंने भाई, समझो। मैं अभी 2 चीज पे फोकस कर रहा हूं, दोनों ट्रेंडिंग है। तो भाई अगर मैं बोल दिया भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा गुरुजी? नहीं करेगा। रैंक फुल रैंक होगा? नहीं सर फुल रैंक नहीं होगा। डिटर्मिनेंट तो सर 0 होगा, और पक्के से एक ना एक लैम्डा वैल्यू, एटलीस्ट 1 लैम्डा वैल्यू क्या होगी सर? 0 होगी। देखो चारों का चारों रिलेट हो गया। अगर मैं डिटर्मिनेंट के 0 की बात कर रहा हूं तो यह हुआ कंसेप्चुअल रिलेशनशिप। एंड एवरी एमएसक्यू इज नथिंग बट द कंसेप्चुअल रिलेशनशिप क्वेश्चन। क्योंकि कभी भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की फीलिंग डाल के एमएसक्यू डालेगा कि पागल हो क्या? मैथमेटिक्स में आंसर तो एक ही आएगा, हाँ या ना? बट हाँ कई बार ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जहां पर 2 आंसर आए, जहां पर 2 आंसर आए तो उसको वो एमएसक्यू में डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइगन वेक्टर, एक मैट्रिक्स के लिए मेरे भाई बहुत सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं। तो इस बार आया भी है, चारों के चारों ऑप्शन सही थे भाई। ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, सब सही, 4 ऑप्शन सही, 3 ऑप्शन सही। ऐसे सवाल भी आए हैं। तो न्यूमेरिकल मैथ्स में 100% एमएसक्यू आने का चांस है। बट वो तो हो गई बात क्या कि आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। अब रिलेट कर पा रहे हो, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक से आप बच गए, एनएटी बहुत अच्छा कर पाओगे, आप सॉल्व करने की हैबिट आपकी अच्छी होगी, कन्वेंशनली आप सॉल्व करने की अप्रोच रखते होगे, आप एनएटी बहुत अच्छा कर पाओगे, आप कंसेप्चुअल रिलेशन कर पा रहे होगे, आप एमएसक्यू बहुत अच्छा कर पाओगे। इन दोनों ही चीजों के लिए आपके लिए मैंने रिवीजन सेशन प्लान किया है, आपके लिए मैंने यूट्यूब पे भी रिवीजन सेशन प्लान किया है। मैं अभी बता नहीं रहा हूं, लिंक आएगा, उसका जो थंबनेल आएगा लाइक कर देना। हाँ सर आप बोले थे वही आपने किया। अब पकड़ते हैं एमसीक्यू को, ये क्योंकि ज्यादातर तो एमसीक्यू दिखता है सर, है ना, ज्यादातर तो एमसीक्यू दिख जाता है। एमसीक्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मैथ्स की, अगर मैं बात करूं कि आप कंसेप्ट पकड़ के एलिमिनेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्या आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर आप
हाफ सॉल्व करके समझिएगा। क्वेश्चन जब आपने स्टार्ट किया, आपने 20% सॉल्व किया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 50% सॉल्व किया, दो और ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर आपने थोड़ा सा और लगभग 70% सॉल्व किया, एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर आपका आंसर आ गया। समझिएगा ध्यान से। या आपने क्वेश्चन देखते ही, आप सीधे सीधे क्वेश्चन देखते ही बोल दिए, अरे सर ये दो सवाल, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से खेल पा रहे हो। तो एमसीक्यू में ट्राई करेंगे आप ऑड वन आउट करने का, हमेशा हमेशा आप ट्राई करें एलिमिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। सो दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इन एमएसक्यू, एनईटी एंड एमसीक्यू। अब ये थॉट प्रोसेस बिल्डअप कैसे होगा? देखो, कभी भी आप जब गेट का एग्जाम लिखने वाले हो मेरे भाई, प्लीज इस चीज को समझना। अगर तुम गेट का एग्जाम लिखने वाले हो, तुम गेट का एग्जाम अगर लिखने वाले हो और गेट के एग्जाम के पहले अगर तुमने मॉक ड्रिलिंग नहीं करी है, मैं तो बोलता हूं जब तुम्हारा भी एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सेंटर भी एक बार देख के आ जाना। सेंटर भी एक बार देख लो, अच्छा हाँ ठीक है ये सेंटर है, यहाँ टेबल वेबल है, कंप्यूटर ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है चलो अच्छा है, ऐसा देख के आ जाओ। आपको डेफिनेट इंटीग्रल पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल पे ध्यान देना है, आपको सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आपको गामा और बीटा फंक्शन वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो ये चार टाइप के इंटीग्रल मेरे भाई कंप्यूटर साइंस को आते हैं। तो ये चार टाइप के इंटीग्रल पे आपको फोकस करना है। कोई भी बच्चा कुछ भी चाहे अगर मुझसे अभी पूछना, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई एम रिपीटिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। मुझे जो टेस्ट के लिए बताना था वो मैंने टेस्ट सीरीज के लिए बता दिया है। 3-4 मिस्टेक्स जो आप करते हो उस पर आपको फोकस करना है, जो मैंने बता दिया है। आपको माइंड काम रखना है फॉर व्हाट? कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक में ही वो काम वर्ड छुपा हुआ है, ठीक है। किसी को भी कुछ भी अगर लगता है कि सर हमें पूछना है, सो यू कैन आस्क, राइट। सर स्पेशल क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा आज वाला? तो दोस्त स्पेशल क्लास के लिंक में मुझे क्या करना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी में जाओ। अनअकैडमी में सर्च करोगे, क्या सर्च करना है सर? अनअकैडमी में आपको सर्च कर लेना है भैया। क्या सर्च करेंगे आप? सर्च कर लीजिए मेरा नाम, लिखिए गुरुपाल। वहाँ पे तो क्या आधार कार्ड का पूरा नाम है, अदरवाइज मैं एस लिखता हूँ नॉर्मली, बट आप पूरा लिख लें, ठीक है। तो आप गुरुपाल सिंह चावला करें। वहाँ पर जाने के बाद क्या करें? गुरुजी को फॉलो कर लें। फॉलो करने के बाद आप मेरे स्पेशल या फिर फ्री क्लासेस वाले में जाएं, और जैसे ही आप वहाँ पर फ्री क्लासेस में जाएंगे आपको दिख जाएगा। और कुछ भी अगर आपको ऐसा बोलता है कि सर का कोड क्या है या क्या लगाना है मेरे भाई, तो याद रखना एकदम सिंपल सी बात है कि आपको कुछ भी अप्लाई करना हो तो आप ये कोड लगा देंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा बच्चा है ना। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिवीजन में बहुत दिक्कत हो रही है, देखो भाई रिवीजन में बहुत दिक्कत हो रही है, इतना कि कितना पढ़ना है ना। तो देखो रिवीजन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या पढ़ें, है ना, हम करें तो करें क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं। दूसरा, आप टेस्ट के साथ साथ रिवीजन करेंगे तो आपका थोड़ा सा ना दिमाग खुलेगा कि हाँ ये वाला पार्ट तो मैं छोड़ रहा हूं, जो कि रिस्की हो सकता है थोड़ा। तो आप रिवीजन तो वो करिए। अगर आप किसी के अंडर पढ़े हुए हैं तो वो पूरे नोट से पढ़े, अगर आप मेरे से पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, तो आप नोट से पहले तो पढ़िए। नोट से पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा विजन क्लियर होगा दोस्त, थोड़ा सा विजन क्लियर होगा कि किन किन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, वो सर पढ़ाते हुए बताए हैं। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट। टेस्ट में 90% टेस्ट सीरीज में कोई भी की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो गेट एकेडमी हो, अनअकैडमी हो, पैरामाउंट टेस्ट सीरीज हो, कोई XYZ एकेडमी हो, 95% रेलेवेंट क्वेश्चन तो है। 1, 2, 4%, 5% कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन इधर उधर से डाल देते हैं भाई। हमको अब वो एरिया हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है फॉर सपोज, या अगर मुझे इस बोर्ड में यहीं तक लिखना है तो मैं इधर तो नहीं लिख पा रहा, तो अगर उधर की कुछ चीजें हैं तो छोड़ो, आज की डेट में छोड़ो, आप पकड़ के मत बैठो, ईगो पे मत ले लो, कैसे नहीं बनेगा मैं तो बनाऊंगा, गलत है। आप देखो, हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के, अगेन मैं हमेशा 3 प्रकार पे बात करता हूं, 3 प्रकार की चीजें वहां पर भी तुमको दिखेंगी जब टेस्ट दे रहे होगे। ऐसे सवाल जो तुम्हारे कंसेप्ट के अंदर थे पर पता नहीं उस टाइम पे क्या हो गया, तुम बना नहीं पाए,
बहुत इंपॉर्टेंट है वो सवाल, गोला मारो। दूसरा, सिली मिस्टेक करके आ गया, बना तो रहा था सही, बनता वैसा ही, बट कुछ कुछ कांड कर दिया क्वेश्चन के साथ, वो तुम्हारी गलती है। क्यों? विचलित है दिमाग, विचलित है दिमाग, विचलित है। तो उसको काम डाउन करने के लिए मेडिटेशन करो। मैंने मेडिटेशन का भी स्पेशल सेशन लिया हुआ भाई अनअकैडमी के ऐप पर। फॉलो तो किए नहीं हो, पता कैसे चलेगा? अगर तुम ये सर को फॉलो करोगे तो पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर फॉलो करोगे तो पता चलेगा। कुछ भी चीज करने के लिए ये कोड इस्तेमाल करना है तब तो पता चलेगा। वो तो किया नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी मिस्टेक कहां पर? अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट, पहला मैंने बताया कि कंसेप्चुअल हिट कर गया, उसको तो तुरंत करना है। कंसेप्ट डाला सही था, अप्लाई करा, फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ। और थर्ड, पढ़ा ही नहीं था बे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये क्या है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे अंदर से आएगा ये तो पढ़ा नहीं है भाई, ये क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे आप वहां से बाहर निकलो उस क्वेश्चन से, एक बार उसको देखो ये है क्या। आपको लगा नहीं रिलेवेंट है यार, इतना मतलब ऐसा थोड़ी होता है, छोड़ दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। यही तुमको करना होगा अभी 25 दिन। अगर ये प्रोसेस पे चले गए तो आने वाले 25 दिन के बाद गेट के एग्जाम में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, ये गारंटी है बॉस। पिछले 12 सालों से लगातार यही चीजें हम करवा रहे हैं बच्चों से। रैंक 1 से भी मैंने यही करवाया है। तुम बोलोगे तो अभी रैंक 1 को यहां खड़े कर देता हूं। अभी उसको फोन करूंगा सैटरडे, कल सैटरडे है, बोलूंगा भाई टिकट है करके आजा, आ जाएगा, है ना। इतने डेडिकेटेड हैं बच्चे हमारे जो हमसे पढ़े हुए हैं, वो अलग लेवल डेडिकेटेड है, वो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर रैंक 1 को यहां खड़े कर दो, सर वो बोल देगा पूरी चीजें। रायपुर में ही तो रहता है, मतलब जहां मैं रहता हूं। चलिए ठीक है, और कोई सवाल किसी का? ठीक है, आयुष क्लियर है? सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल मेथड नहीं पढ़ा है अभी तक। ब्रांच बोल आयुष, ब्रांच बोल आयुष, ब्रांच बोल। अगर न्यूमेरिकल मेथड नहीं पढ़ा तो सुन ले, मैंने 1-2 लोगों को प्रॉमिस किया, इसलिए अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में लेने वाला हूं न्यूमेरिकल मेथड की। और ये अराउंड मैं लूंगा, ये मैं लूंगा विवेकानंद जयंती के दिन। विवेकानंद जी की जयंती आती है 12 जनवरी को, है ना? हाँ या ना? नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यस और नो? भाई इसी में आयुष तेरे को नहीं पढ़ना है, क्या कर रहा है आयुष? सिर्फ और सुन लो भाई, न्यूमेरिकल मेथड जो है वो किनको किनको पढ़ना है प्यारे परमाणु। वो तुम लोग कैसे करोगे तो दर्द में आ जाओगे। किनको किनको पढ़ना है? मैकेनिकल को पढ़ना है, केमिकल को पढ़ना है, आईएन को पढ़ना है, सीएच को पढ़ना है, सिविल को पढ़ना है, बस। इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐसा सिर खुजा के पढ़ के आ गए और पता लगा आया ही नहीं सवाल, वो सर जी आए ही नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, फंसोगे, निपटोगे। मेरे को मत बोलना, मेरे को मत बोलना, ठीक है। सर डिस मैथ्स में बहुत, ये डिस मैथ्स क्या है दोस्त? डिस मैथ्स क्या है? थैंक्स सर, बच गया। वही तो बात है, आओ पूछो, पूछो तभी तो बच पाओगे, पूछो ना भाई। नहीं तो अभी तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ के चले जाओ न्यूमेरिकल मेथड, देखो सवाल ही नहीं है सर, और पिछले 2 साल से नहीं है और आएगा भी नहीं। पढ़ के जाओ सिम्पसन मेथड, न्यूमेरिकल मेथड में कर लो न्यूटन रेफसन, जाके वहां पे लगा दो होंगे कुट्टा, कुछ नहीं होने वाला। सर लास्ट डे में क्या करना चाहिए? जब सब कुछ कर लें तो रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स करो, भजन सुनो, जिस भी रिलीजन से तुम हो, जिस भी भगवान को मानते हो, अगर माता पिता को अपना भगवान मानते हो, मम्मी पापा के पास बैठो, उनको बता दो देखो यार पढ़ लिया मैंने, आपने एक्स्ट्रा ज्ञान मत देना, मतलब अपना सानिध्य दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ज्ञान उस टाइम, क्योंकि ज्ञान बड़ा खतरनाक लगता है। अगर मम्मी बोल देगी तेरा एग्जाम है, पढ़ नहीं रहे, टेंशन हो जाएगा, पापा बोल दिए हाँ बेटा यही कर, है ना, ईयरफोन लगा के तुम बाप के सामने से गुजर जाओ, पापा बोलेंगे हाँ बेटा यही कर, यही तो कर रहा है, तो बोला भाई यार सब कुछ कर लिया हूँ यार, टेस्ट भी दिया हूँ भाई, आजकल आ रहा है 70 नंबर यार, कैसे कर रहे हो यार है ना, उस टाइम पे दर्द हो जाएगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दोस्त, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारे यहाँ पे विशाल रावतिया सर है, वो रिविजन सेशन लेकर आएंगे गेट एकेडमी के CS पे, ठीक है। तो गेट एकेडमी का जो कंप्यूटर साइंस का चैनल है उस पर जा करके देख लेना, विशाल रावतिया सर लेकर के आएंगे, वो सेशन तुम अटेंड कर सकते हो। और कोई डाउट एनीवन? सर जी 60+ इम्प्रूव कैसे करें प्लीज सजेस्ट। तो दोस्त देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो सिंपल सी चीज़ है,
सुनो, फ्लो क्या है, फ्लो क्या समझो, रिवीजन किया, ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ, एक बार इस फ्लो को पकड़ लिया ना तो मजा आ जाएगा। देखो एल्गोरिदम समझो, रिवीजन किया, ठीक है, टेस्ट लिखा, टेस्ट लिखने के बाद ना दो चीजें करनी है, दो चीजें केयरफुली करनी, केयरफुली टेस्ट लिखने के बाद, ठीक है। एनालाइज तुम कर रहे हो, वो भाड़ में जाए, एनालाइज कर लिया, ठीक है, एनालाइज कर लिया, ठीक है। रिटेन, पहली चीज रिटेन कैपेबिलिटी को या रिटेनेबिलिटी को यू हैव टू इंक्रीज, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज मिस्टेक, मिस्टेक को यू हैव टू व्हाट मिनिमाइज। रिटेन आप बढ़ाते जाओ दिमाग में, मिस्टेक्स को आप कम करते जाओ, कम करते जाओ। मिस्टेक्स कम कर लिया, ठीक है, मिस्टेक्स कम किया, रिटेन कम किया, रिटेन बढ़ाया, मिस्टेक्स कम किया, वापस से मारा रिवीजन, वापस से मारा रिवीजन, वापस से टेस्ट, टेस्ट को एनालाइज करना, एनालिसिस किया, अगेन सेम, रिटेन और बढ़ाओ, मिस्टेक्स और कम करो, वापस रिवीजन, ऑटोमेटिकली मार्क्स तुम्हारा इंक्रीज होते जाएगा। फूरियर एंड लाप्लास फॉर सिविल बिल्कुल है, 100% यस। फूरियर एंड लाप्लास फॉर सिविल यस, 100%, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है भाई, बिल्कुल है। तो देखो यार, मार्क्स मैं देखो सिली मिस्टेक कर रहे हो तो वही तो बोला ना, मिस्टेक जो कर रहे हो अगर तुमको पता है, यार एक बात बताओ, इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है, गुड है, अच्छी बात है भाई, पुतला है तो ठीक है, इंसान गलतियों का पुतला है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक, ओके, पुतला है, अब तो कितनी बार करेगा भाई गलती, एक बार दो बार, समझ आता ना यार। तो मिस्टेक को क्या करना है, कम करना है ना। जैसे जैसे मिस्टेक को कम करते जाओगे, अगर तुम रिटेन को बढ़ाते जा रहे हो और मिस्टेक को कम करते जा रहे हो और रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, 100% इंप्रूवमेंट आएगा। याद रखिएगा, हर समस्या का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, होना तो तय है, समस्या थोड़ी सिर पे चढ़ के बैठेगी तुम्हारे।